हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। इस वीडियो में हम रसखान जी के पद सवैया के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और उसके विकल्प आपको दूंगी। उन विकल्प में से आप सही उत्तर का चुनाव करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करके जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रसखान किसके भक्त थे। ठीक है, रसखान किसके भक्त थे ये आपसे पूछा गया है। आपको विकल्प के रूप में दिया गया है कृष्ण, राम, शिव और दुर्गा। इन चारों में से रसखान किसके भक्त थे आपको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड प्रश्न, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है। किस भाषा की प्रधानता रही है रसखान की रचनाओं में, मैथिली की, अवधी की, ब्रज की मगही की। इन चारों में से रसखान जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा को प्रधानता दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं। विंध्याचल पर्वत पर, मैनाक पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर या हिमालय पर्वत पर। इन चारों में से कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कालिंदी किसका नाम है। राधा का, यमुना का, यशोदा का कि देवकी का। इन चारों में से किसे कालिंदी के नाम से पुकारा जाता है या कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है आपको यहाँ पर ये बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोर पंखा सिर ऊपर रखी हा सवैया, ये मैं किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ एक बार और, मोर पंखा सिर ऊपर रखी हा सवैया में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है। राधा के रूप का अनुकरण करने का वर्णन है कि कृष्ण के रूप का अनुकरण करना है या शिव के रूप का अनुकरण करना है या राम के रूप का अनुकरण करना है। इन चारों में से किसके रूप के अनुकरण करने का वर्णन इस पंक्ति में है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। कौन सा वो कारण है जिसके कारण गोपी जो है कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। जूठी होने के कारण उन्हें पसंद नहीं है, सौतिया भाव के कारण उन्हें मुरली बजाना नहीं आता। इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है आपको यह बताना है जिसके कारण से गोपियाँ जो कृष्ण की मुरली थी उसे अपने होठों में नहीं लगाना चाहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है। किसकी माला। ठीक है, मुंज की माला, गुंज की माला, मूंगे की माला या हीरे की माला। इसमें से किस चीज़ की माला है जिसे गोपी अपने गले में धारण करना चाहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है। उसका मूल भाव मतलब किस भाव को लेके रसखान ने अपनी कविता की रचना की है। श्रृंगार भाव आपको उसमें दृष्टिगोचर होता है या समाज कल्याण का भाव आपको दृष्टिगोचर होता है या आपको भक्ति का भाव दिखता है या आपको आडंबर का विरोध का भाव दृष्टिगोचर होता है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो भाव है जो रसखान की कविता में आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, टेरी का क्या अर्थ है। ये टेरी शब्द दिया है, इसका क्या अर्थ है पूछा है। तो ऑप्शन दिया है टटोलना, पुकारना, टिकाना या ठिकाना। ठीक है, इन चारों में से आपको टेरी का सही अर्थ बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुरंदर कौन था। ठीक है, आपको पता है ना पुरंदर नाम आपके पद्य के बीच में आया था, तो बताना है पुरंदर किसे कहा गया है या पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। कुबेर का, यमराज का, इंद्र का कि वायु का। जो भी ठीक है वो ऑप्शन आपने चूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। कंबल को उन्होंने अपनी कविता में कमर कहा है या कामरिया कहा है
या कंबलिया कहा है या कामरी कहा है? इन चारों में से क्या कहा है कवि ने कंबल को? आपको ये बताना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, तड़ाग का क्या अर्थ है? तड़ाग याद है ना? तड़ाग किसका पर्यायवाची शब्द है? तड़ाग झरने का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है, झील का पर्यायवाची है या तालाब का पर्यायवाची है? आपको बताना है तड़ाग क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कलघोत के धाम में कलघोत क्या है? ठीक है, कलघोत के धाम में कलघोत क्या है पूछा गया है। सोने को कहा गया है, हीरे को कहा गया है कि चांदी को कहा गया है कि मोती को कहा गया है? इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मझारन शब्द का अर्थ बताइए। मझारन, देखिए मैंने आपको शब्द अर्थ लिखाए थे जब मैंने इसका अर्थ आपको बताया था। तो ये MCQs आपका शब्द अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। तो मझारन का अर्थ पूछा है, ऑप्शन दिया है मझधार, बीच में, मयान पर, महलों में। ठीक है, तो जो भी सही है उसे आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? क्या कारण था कि जो गोपियाँ थी वो कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती थी? मुरली कृष्ण के मुँह लगी थी इसलिए, या मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी इसलिए, या मुरली उनको चिढ़ाती थी इसलिए, या उन्हें मुरली बजाना नहीं आता था? इन चारों में से कौन सा वो विकल्प है जो इस प्रश्न का सही उत्तर है? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, मुरली या मुरली की अधिरान धरी अपरा ना घरोगी। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? या मुरली की अधनार धरी अपरा ना घरोगी, इस पंक्ति में गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? मुरली के प्रति ईर्ष्या का पता चलता है, मुरली के प्रति सौतेली डाह का पता चलता है कि मुरली के प्रति शत्रुता का पता चलता है, या उपयुक्त सभी कथन सही हैं इस पंक्ति में कि या मुरलीधर की अधरान धरी अपरा न धरोगी? ठीक है, इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि किस मनोभाव का पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहते हैं? जब कवि पक्षी के रूप में जन्म लेंगे तो वो किस जगह में अपना बसेरा बनाना चाहते हैं? पेड़ पर, नदी के किनारे, यमुना के किनारे, कदम्ब के पेड़ पर, या गोवर्धन पर्वत पर? ठीक है, इन चारों में जो सही ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? था ना हमारे कोर्स में, यहाँ पर कविता में था कि कवि जो हैं वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर करने की बात कह रहे हैं? तो घर बार, अच्छे कर्म, परिवार, या सोने चांदी के महल? इन चारों में से किस चीज़ को वो न्यौछावर करने की बात कहते हैं? आपको यह बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धियाँ कितनी मानी गई हैं? सिद्धियाँ, ठीक है, हमारे चैप्टर के बीच में आया था सिद्धियाँ। तो सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं, 9 मानी गई हैं, 11 मानी गई हैं कि 16 मानी गई हैं? ये आपको बताना है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गोपियों ने से क्या नहीं संभाली जाती? वो क्या चीज़ है जो गोपियों से नहीं संभाला जा रहा है? कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, धन एवं संपत्ति, किनारीदार साड़ी, या इनमें से कुछ नहीं? वो कौन सी चीज़ है जो गोपियाँ संभाल नहीं पा रही हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना रसखान की नहीं है पूछ रहे हैं। आपको 4 रचनाएं दी हैं, प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान शतक। इन चारों में से रसखान की रचना कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग भरती है? जब सखी ने कहा तो गोपी ने क्या क्या स्वांग भरा? स्वांग मतलब किस कौन कौन सा रूप धारण किया? वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में गुंजन की माला पहनती है,
उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इन चारों में से जो सही विकल्प है उसका चुनाव कर आप लिखिए बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को, ब्रज के वन बाग व तड़ागों को, अपने घर को या प्रकृति के सौंदर्य को। क्या देखना चाहते हैं बताइए। मैंने बताया था कि रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? इन दो शब्दों पर क्या न्योछावर करने की बात कवि ने कही थी? अपना तन मन, अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव या तीनों लोगों का राज्य। इन चारों में से जो सही विकल्प है उसको लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? क्या कारण है कि रसखान ब्रज में ही बसना चाहते हैं? ऑप्शन है, उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनका पैतृक भूमि है, ब्रज श्री कृष्ण की लीला की भूमि है, या ऑप्शन डी है, ब्रज महत्वपूर्ण जगह है। इन चारों में से कौन सा वो सही विकल्प है जिसके कारण रसखान जी ब्रज में बसना चाहते हैं? तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगी। तो बच्चों ये आपके उत्तर हैं, आप यहाँ से अपने उत्तरों को जांच लीजिए। और बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स अचीव किए हैं इस बहुविकल्पी प्रश्नों के वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाई हुई हूँ बच्चों। तो आप देखिए आराम से। ठीक है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू सो मच।